नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल NCERT फैंस में। आज आप लोग करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट का मॉडल पेपर नंबर 12। आज का मॉडल पेपर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन बी ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऑप्शन सी ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऑप्शन डी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी उपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? ऑप्शन ए स्थूलभद्र, ऑप्शन बी भद्रबाहु, ऑप्शन सी काल आचार्य, ऑप्शन डी देवीर्ध क्षमा श्रमण। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्थूलभद्र। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ऑप्शन ए नवंबर 1856, ऑप्शन बी दिसंबर 1856, ऑप्शन सी जनवरी 1857, ऑप्शन डी फरवरी 1857। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जनवरी 1857। अगला प्रश्न है, हर्ष के दरबार में वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ऑप्शन ए ताइसुंग, ऑप्शन बी तुंग कुआन, ऑप्शन सी कुएनकू, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ताइसुंग। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 82। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? ऑप्शन ए BC पाल ने, ऑप्शन बी तिलक ने, ऑप्शन सी अरविंद घोष ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अरविंद घोष ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी बटुकेश्वर दत्त। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न है, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक होम रूल लीग में मिला दिया गया था? ऑप्शन ए 1916 में, ऑप्शन बी 1918 में, ऑप्शन सी 1920 में, ऑप्शन डी 1923 में। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1918 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए CR दास, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी तिलक, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए तिग्रिस, ऑप्शन बी थेम्स, ऑप्शन सी टाइवर, ऑप्शन डी डेन्यूब। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी थेम्स।
अगला प्रश्न है, भारत में किस जल प्रपात को लोकप्रिय रूप से नियामग्रह जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन ए बरकना प्रपात, ऑप्शन बी चित्रकूट प्रपात, ऑप्शन सी रजत प्रपात, ऑप्शन डी केवटी प्रपात। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चित्रकूट प्रपात। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है? ऑप्शन ए 80 से 140 दिन, ऑप्शन बी 100 से 120 दिन, ऑप्शन सी 90 से 130 दिन, ऑप्शन डी 100 से 140 दिन। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 100 से 120 दिन। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है? ऑप्शन ए साल, ऑप्शन बी चीड़, ऑप्शन सी यूकेलिप्टिस, ऑप्शन डी सागौन। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सागौन। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन ए पेंच, ऑप्शन बी मानस, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी कॉर्बेट। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नागार्जुन। अगला प्रश्न है, आरबीआई की राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1959, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1949। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। निवेश आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1996, ऑप्शन डी 1998। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1996 में। अगला प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है? ऑप्शन ए प्रशासनिक कीमतें, ऑप्शन बी सार्वजनिक स्वामित्व, ऑप्शन सी आर्थिक योजना, ऑप्शन डी निजी स्वामित्व। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी निजी स्वामित्व। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि जोतों का उपविभाजन एवं अपखंडन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ऑप्शन ए संयुक्त परिवार प्रथा का ह्रास, ऑप्शन बी जनसंख्या में वृद्धि, ऑप्शन सी उत्तराधिकार का कानून, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, ऑप्शन सी तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से 71। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से 1971। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 20। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 11। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी कार्य प्रक्रिया पालिका प्रक्रिया, ऑप्शन सी न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन डी विधायी प्रक्रिया। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, वे विषय जिस पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लेखित हैं? ऑप्शन ए संघ सूची में, ऑप्शन बी राज्य सूची में, ऑप्शन सी समवर्ती सूची में, ऑप्शन डी अवशिष्ट सूची में। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अवशिष्ट सूची में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 24 अप्रैल, ऑप्शन सी 22 मई, ऑप्शन डी 24 मई।
इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 22 अप्रैल। अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत है। ऑप्शन ए स्थानीय कर, ऑप्शन बी क्षेत्रीय निधि, ऑप्शन सी सरकारी अनुदान, ऑप्शन डी संघीय राजस्व में अंश। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सरकारी अनुदान। अगला प्रश्न है किसी लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। ऑप्शन ए त्वरण के साथ ऊपर, ऑप्शन बी त्वरण के साथ नीचे, ऑप्शन सी समान गति के साथ ऊपर, ऑप्शन डी समान गति से नीचे। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी त्वरण गति के साथ नीचे। अगला प्रश्न है प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि। ऑप्शन ए अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है, ऑप्शन बी चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन सी अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, ऑप्शन सी प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं जो हैं। ऑप्शन ए हीलियम, हाइड्रोजन व नाइट्रोजन, ऑप्शन बी लोहा, नाइट्रोजन व आर्द्रता, ऑप्शन सी स्टील, लोहा व ऑक्सीजन, ऑप्शन डी लोहा, ऑक्सीजन व आर्द्रता। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लोहा, ऑक्सीजन व आर्द्रता। अगला प्रश्न है कोबाल्ट 16 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। ऑप्शन ए अल्फा किरणें, ऑप्शन बी बीटा किरणें, ऑप्शन सी गामा किरणें, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गामा किरणें। अगला प्रश्न है मानव शरीर के लिए अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 40। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 20। अगला प्रश्न है उद्धत का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। ऑप्शन ए विनीत, ऑप्शन बी अनीत, ऑप्शन सी सुमित, ऑप्शन डी कुनीत। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विनीत। अगला प्रश्न है वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए वाण्योचित्य, ऑप्शन बी वाणेचित्य, ऑप्शन सी वाण्य औचित्य, ऑप्शन डी वाणेचित्य। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वाण्योचित्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए रत्नाकर, ऑप्शन बी मधुकर, ऑप्शन सी नरपत, ऑप्शन डी दिनकर। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रत्नाकर। अगला प्रश्न है जो तोड़ा जानता है के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अवज्ञ, ऑप्शन बी अल्प, ऑप्शन सी अल्पज्ञ, ऑप्शन डी सर्वज्ञ। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अल्पज्ञ। अगला प्रश्न है कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी नपुंसक लिंग, ऑप्शन डी उभयलिंग। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आसानी चक्रवात ने दस्तक दी है। इस चक्रवात का नाम आसानी किस देश ने रखा है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीलंका। अगला प्रश्न है ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया।
ऑप्शन ए रिचर्ड जो रोजर, ऑप्शन बी मार्क टेलर, ऑप्शन सी नीक नोगनिड किनरिया, ऑप्शन डी सिडनी पोइटियर। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिडनी पोइटियर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर राइट टू पी अभियान शुरू हुआ? ऑप्शन ए नागपुर महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उदयपुर राजस्थान, ऑप्शन सी भोपाल मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी रांची झारखंड। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नागपुर महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, ब्लू बुक जो हाल ही में खबरों में थी किस सशस्त्र बल समूह का मैनुअल है? ऑप्शन ए सीमा सुरक्षा बल, ऑप्शन बी असम राइफल, ऑप्शन सी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ऑप्शन डी दिल्ली पुलिस। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप परियोजना का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 118वां, ऑप्शन बी 119वां, ऑप्शन सी 120वां, ऑप्शन डी 123वां। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 120वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए ममता बनर्जी, ऑप्शन बी अरुणव सिंह, ऑप्शन सी जयंत घोषाल, ऑप्शन डी नमिता गोखले। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जयंत घोषाल। अगला प्रश्न है, पंजाब के मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी बलबीर सिंह सीनियर, ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बलबीर सिंह सीनियर। अगला प्रश्न है, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया जा चुका है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 बार। अगला प्रश्न है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? ऑप्शन ए भगवान राम, ऑप्शन बी भगवान शिव, ऑप्शन सी भगवान जगन्नाथ, ऑप्शन डी भगवान विष्णु। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भगवान जगन्नाथ। अगला प्रश्न है, सान जोस किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए फिजी, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी कोस्टरिका, ऑप्शन डी उरुग्वे। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कोस्टरिका। अगला प्रश्न है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए 5वें, ऑप्शन बी 6वें, ऑप्शन सी 7वें, ऑप्शन डी 8वें। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6वें। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी नैरोबी, ऑप्शन सी बीजिंग, ऑप्शन डी जेनेवा। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, टावर ऑफ विक्ट्री कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बीकानेर,
ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है भरतनाट्यम कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश, कथकली, केरल, ओडिशा। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 4 3 2 1। अगला प्रश्न है भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए सेंट थॉमस, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी सेंट कर्टियर। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सेंट थॉमस। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी देवीपाटन, ऑप्शन डी श्रावस्ती। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वाराणसी। अगला प्रश्न है कबड्डी खेल की समय अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 38 मिनट, ऑप्शन बी 40 मिनट, ऑप्शन सी 25 मिनट, ऑप्शन डी 35 मिनट। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 40 मिनट। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों 71 से 75 के उत्तर चुनिए। पुराणानुसार श्रृंगी ऋषि के शाप के कारण तक्षक नाग से राजा परीक्षित को डसा था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इससे क्रुद्ध होकर परीक्षित को प्रतिशोध की भावना से उसके पुत्र जनमेजय ने सर्प यज्ञ किया। मंत्राहुत होकर सर्प यज्ञ कुंड में आकर गिरने लगे। इसी बीच वासुकी की बहन नाग कन्या जरत्कारु का पुत्र आस्तिक आकर जनमेजय और उसके यज्ञ अनुष्ठान की छलपूर्वक प्रशंसा करने लगा। उससे प्रसन्न होकर जनमेजय ने उससे वर मांगने को कहा। ऋत्विजों ने राजा को वर देने से मना किया। तक्षक मंत्राहुत होकर मंडल के पास आ ही गया था कि तभी आस्तिक ने वर मांगा कि यज्ञ बंद कर दिया जाए। वचनबद्ध होकर जनमेजय को यज्ञ बंद कर देना पड़ा और जनमेजय को इसका पश्चाताप बना रहा कि वह अपने पिता की मृत्यु का बदला न ले सका। वास्तविक शत्रु तक्षक बच ही गया। परीक्षित को किस ऋषि ने श्राप दिया था? ऑप्शन ए गर्ग, ऑप्शन बी भरद्वाज, ऑप्शन सी वशिष्ठ, ऑप्शन डी श्रृंगी। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी श्रृंगी ऋषि ने। अगला प्रश्न है जनमेजय ने कौन सा यज्ञ किया? ऑप्शन ए सर्प यज्ञ, ऑप्शन बी विष्णु यज्ञ, ऑप्शन सी सोम यज्ञ, ऑप्शन डी महारुद्र यज्ञ। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सर्प यज्ञ। अगला प्रश्न है जनमेजय के यज्ञ की प्रशंसा किसने की? ऑप्शन ए श्रृंगी ऋषि, ऑप्शन बी आस्तिक, ऑप्शन सी सुखदेव, ऑप्शन डी नारद। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आस्तिक। अगला प्रश्न है जनमेजय को वर देने से किसने मना किया? ऑप्शन ए मुनियों ने, ऑप्शन बी व्यास जी ने, ऑप्शन सी ऋत्विजों ने, ऑप्शन डी देवों ने। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऋत्विजों ने। अगला प्रश्न है जनमेजय के पिता का नाम था?
ऑप्शन ए परीक्षित, ऑप्शन बी अर्जुन, ऑप्शन सी जरत्कारु, ऑप्शन डी अभिमन्यु। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए परीक्षित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों 76 से 80 के उत्तर चुनिए। हमारा जीवन पाखंड में बन गया है और हम इसके बिना रह नहीं सकते। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि यह सही अथवा सत्य नहीं है, लेकिन इसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं जैसे हमारे लिए यह एकमात्र सत्य है। हम सब इसीलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम में से अधिकांश लोगों की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली बन गई है। अब प्रश्न है, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए आवश्यकता अनुसार, ऑप्शन बी पूरी निष्ठा से, ऑप्शन सी सरलता से, ऑप्शन डी खुलकर। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी खुलकर। अगला प्रश्न है, मुंह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ इनमें से किस वाक्य में पता चलता है? ऑप्शन ए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं। ऑप्शन बी मुंह में कुछ और मन में कुछ और। ऑप्शन सी छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी हमारा जीवन पाखंड में बन गया और हम इसके बिना नहीं रह सकते। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुंह में कुछ और मन में कुछ और। अगला प्रश्न है, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया? ऑप्शन ए पाखंड और दिखावे को, ऑप्शन बी निष्ठा एवं विश्वास को, ऑप्शन सी सरलता को, ऑप्शन डी भाषा को। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पाखंड और दिखावे को। अगला प्रश्न है, यह जानते हुए कि बात गलत है हम उसके प्रति निष्ठा प्रकट करते हैं क्योंकि दूसरों को छलना चाहते हैं। ऑप्शन ए असत्य को सत्य में बदलना चाहते हैं। ऑप्शन सी पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया। ऑप्शन डी हम दिखावा करना चाहते हैं। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया। अगला प्रश्न है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। ऑप्शन ए सार्वजनिक जीवन, ऑप्शन बी दिखावा, ऑप्शन सी निष्ठा एवं विश्वास, ऑप्शन डी पाखंड आधुनिक जीवन का सत्य। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पाखंड आधुनिक जीवन का सत्य। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल NCERT फैंस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।